Hello everyone, welcome back to Easy English. My name is Anjali and today in this video we are going to learn about until and unless. आपने अक्सर लोगों को इसका यूज करते हुए सुना होगा until and और unless का मतलब आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं और इसका यूज कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे, राइट। तो until and unless, जैसे कि आप देख सकते हैं until और unless के आगे दोनों में ही un लिखा हुआ है, u and un, यानी कि आपको पता चल रहा होगा कि दोनों ही वर्ड्स में नेगेटिव छुपा हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये सेंटेंस को नेगेटिव बना देगा until and unless। अब लॉजिकली देखा जाए तो until and unless दोनों का ही मतलब होता है जब तक नहीं, लेकिन कहाँ पे क्या यूज़ करना है उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये until जहाँ पे till आ जाए वहाँ पे ये टाइम के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होगा और जहाँ पे unless आ जाए वहाँ पे कंडीशंस के कॉन्टेक्स्ट में ये यूज़ होगा, राइट। एक बात और, अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है तो भी हम इसको प्रेजेंट में ही लिखेंगे और अगर पास्ट में है तो पास्ट में ही लिखेंगे, फ्यूचर का हम यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे, राइट। और अनटिल और अनलेस, क्योंकि मैंने बताया आपको ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो इसके बाद सेंटेंस में हम नेगेटिव का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अनटिल और अनलेस यानी कि अन दोनों में आया हुआ है, इसका मतलब अपने आप में ही ये नेगेटिव है, ये सेंटेंस को नेगेटिव बना देगा। इसके बाद हम पॉजिटिव सेंटेंस का ही यूज़ करेंगे, राइट, नेगेटिव का नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जब तक वो आ नहीं जाती आप मत जाना। वो आ नहीं जाती मतलब पता चल रहा है कि टाइम के बारे में बात हो रही है, तो जब तक वो आ नहीं जाती आप मत जाना, उसके आने का वेट करना, ठीक है। मतलब वो कब तक आती है तो वो टाइम के बारे में यहाँ पे बात हुई है। जब तक वो आ नहीं जाती आप मत जाना, प्लीज़ डोंट गो, ठीक है। प्लीज़ डोंट गो, आप मत जाना के लिए हमने एज इट इज़ हमने इसको ट्रांसलेशन कर दिया है, प्लीज़ डोंट गो until she comes। जब तक वो आ नहीं जाती के लिए हमने क्या किया, until she comes। until का यूज हुआ है, un है यानी कि नेगेटिव है, मतलब until she comes मतलब वो जब तक आ नहीं जाती। तो until के बाद हमने पॉजिटिव सेंटेंस यूज किया है she comes, लेकिन फिर भी ये नेगेटिव बन गया है क्योंकि ये until के साथ यूज हुआ है, राइट। ये आपको याद रखना है, प्लीज डोंट गो until she comes। अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं until she will not come तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। पहली बात तो फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं होगा, दूसरी बात नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि until she comes जब तक वो आ नहीं जाती, until, राइट। तो प्लीज़ डोंट गो until she comes, आप इस सेंटेंस को पहले भी लिख सकते हैं, until she comes प्लीज़ डोंट गो, जब तक वो आ नहीं जाती आप मत जाना, या आप मत जाना जब तक वो आ नहीं जाती। नेक्स्ट सेंटेंस, जब तक तुम अपना होमवर्क नहीं कर लेते मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं दूंगी। यहाँ पर भी देखिए बात हुई टाइम के कॉन्टेक्स्ट में भी बात हुई है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे कंडीशन भी लगी हुई है, जब तक तुम अपना होमवर्क नहीं कर लेते मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं दूंगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ टाइम के कॉन्टेक्स्ट में बताऊँगी इसको, राइट, उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। तो आई विल नॉट गिव यू एनी चॉकलेट, मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं दूंगी अनटिल, देखिए यहाँ पे अनटिल का यूज़ हुआ है और उसके बाद हमने पॉजिटिव सेंटेंस का यूज़ किया है, यू फिनिश योर होमवर्क। हमने ये नहीं लिखा कि यू विल नॉट फिनिश योर होमवर्क, ठीक है। तो आई विल नॉट गिव यू एनी चॉकलेट अनटिल यू फिनिश योर होमवर्क, जब तक तुम अपना होमवर्क नहीं कर लेते मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं दूंगी। जब तक तुम होमवर्क नहीं कर लेते मतलब जितने टाइम, ये टाइम पे भी हमने यहाँ पे भी मैं आपको टाइम के बारे में समझा रही हूँ, जब तक वो होमवर्क नहीं कर लेता, ठीक है, जब तक तुम अपना होमवर्क नहीं कर लेते मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं दूंगी। मैंने यहाँ पे इसको टाइम के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है, हालांकि इसमें कंडीशन भी लगी हुई है लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अनटिल यू फिनिश योर होमवर्क आई विल नॉट गिव यू एनी चॉकलेट, ठीक है, अनटिल यू फिनिश योर होमवर्क। अगर आप इस सेंटेंस को पहले लिखेंगे तो यहाँ पे कॉमा भी जरूर आएगा, अनटिल यू फिनिश योर होमवर्क आई विल नॉट गिव यू एनी चॉकलेट। यहाँ पे दोनों सेंटेंस को आपस में ऐड किया हुआ है, मिलाया हुआ है, ठीक है। ये कंजक्शन ही है, अनटिल और अनलेस कंजक्शंस हैं, ये दो सेंटेंस को आपस में मिलाने का काम करते हैं। नेक्स्ट, जब तक उसका भाई नहीं आया उसने फिल्म नहीं देखी। अब देखिए ये भी प्रेजेंट था, प्लीज़ डोंट गो अनटिल शी कम्स मतलब मत जाना जब तक वो आ नहीं जाती। यहाँ पर था होमवर्क, यहाँ पर था फ्यूचर के बारे में बात हुई है, आई विल नॉट गिव यू एनी चॉकलेट अनटिल यू फिनिश योर होम, यहाँ पर भी हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किया हुआ है, राइट। आई विल नॉट गिव यू एनी चॉकलेट, आई विल मतलब ये फ्यूचर के बारे में बात हुई है, लेकिन इस सेंटेंस में हम फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं करेंगे, हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करेंगे जो हमने किया हुआ है। आई विल नॉट गिव यू एनी चॉकलेट अनटिल यू फिनिश योर होमवर्क। नेक्स्ट,
जब तक उसका भाई नहीं आया उसने फिल्म नहीं देखी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पास्ट टेंस यूज हुआ है कि जब तक उसका भाई नहीं आया, जब तक उसका भाई नहीं आया पास्ट में उसने फिल्म नहीं देखी। ही डिड नॉट वॉच द मूवी। हमने इस सेंटेंस को एज इट इज ट्रांसलेशन किया हुआ है कि फिल्म नहीं देखी। ठीक है, यहाँ पे जब तक है तो यहाँ पे हम लोग अनटिल या अनलेस का यूज करेंगे, लेकिन उसने फिल्म नहीं देखी। ही डिड नॉट वॉच द मूवी अनटिल हिज ब्रदर केम। तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस का यूज था, तो हमने इस सेंटेंस को हमने पास्ट में ही यूज किया हुआ है, अनटिल हिज ब्रदर केम। ठीक है, अब हम बात करेंगे अनलेस की, जहाँ पे कंडीशन लगी हुई है। ठीक है, जब तक मेरे पास पेन नहीं है मैं नहीं लिख सकता। जब तक मेरे पास पेन नहीं है मैं नहीं लिख सकता। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है कि जब तक मेरे पास पेन नहीं होगा मैं नहीं लिख सकता। ठीक है, आई कांट राइट सेंटेंस को हमने एज इट इज ट्रांसलेट कर दिया, आई कांट राइट अनलेस आई हैव अ पेन। जब तक मेरे पास पेन नहीं होगा या जब तक मेरे पास पेन नहीं है मैं नहीं लिख सकता। कंडीशन की बात हुई है, राइट। जब तक तुम होमवर्क नहीं कर लेते मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। अब ऐसा ही सिमिलर एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिया था, राइट, कि जब तक तुम अपना होमवर्क नहीं कर लेते मैं तुम्हें चॉकलेट। टाइम के कॉन्टेक्स्ट में भी बात हुई है और कंडीशन के कॉन्टेक्स्ट में भी बात हुई है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कंडीशन का समझा रही हूँ। मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी जब तक तुम होमवर्क नहीं कर लेते। तो आई विल नॉट लेट यू गो, इस सेंटेंस को मैंने एज इट इज ट्रांसलेट कर दिया। जैसा आप देख सकते हैं, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी, आई विल नॉट लेट यू गो अनलेस, नेगेटिव आ गया, यू फिनिश योर होमवर्क। अनलेस यू फिनिश योर होमवर्क आई विल नॉट लेट यू गो। आप इसको पहले भी लिख सकते हैं। ठीक है, अनलेस और अनटिल के बाद नेगेटिव सेंटेंस का यूज नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। अनटिल और अनलेस के बाद हमेशा ही सेंटेंस पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसमें अनटिल या अनलेस लिखा हुआ है, राइट। जब तक उसने मेहनत नहीं की वो एग्जाम पास नहीं कर पाया। अब सेंटेंस है ये पास्ट टेंस का, राइट। जब तक उसने मेहनत नहीं की वो एग्जाम पास नहीं कर पाया। अनलेस ही वर्कड हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जाम। अब देखिए, वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया, वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया, हमने ट्रांसलेट पूरा कर दिया यहाँ पे। लेकिन देखिए यहाँ पे हमने अनलेस का यूज़ पहले किया हुआ है, अनलेस ही वर्कड हार्ड। अनलेस ही वर्कड हार्ड, जब तक उसने मेहनत नहीं की, अनलेस ही वर्कड हार्ड वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया, ही कुड नॉट पास द एग्ज़ाम। हमने यहाँ पे भी इसको सेम ट्रांसलेट कर दिया है, अनलेस ही वर्कड हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्ज़ाम। हमने यहाँ पे पास का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो आपने याद ये रखना है कि अनलेस ज़्यादातर कंडीशंस में यूज़ होता है, जहाँ पे कंडीशंस आपको दिख रही है, और अनटिल जहाँ पे आपको टाइम लिमिटेशन दिख रही है, टाइम पीरियड दिख रहा है, वहाँ पे आप अनटिल का यूज़ करेंगे। इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अनटिल का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे हमें टाइम का पता चल रहा होगा कि टाइम के बारे में बात हुई है। जब तक वो आ नहीं जाती आप मत जाना, जब तक, जितनी देर तक वो आ नहीं जाती आप यहाँ से मत जाना। ठीक है, प्लीज़ डोंट गो अनटिल शी कम्स। अनटिल के बाद हमने पॉजिटिव सेंटेंस का यूज़ किया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अनटिल शी कम्स, यहाँ पे दो सेंटेंस होंगे, हमेशा आपको एक बात और याद रखनी है, यहाँ पे दो सेंटेंस होंगे। जब तक वो आ नहीं जाती आप मत जाना। जब तक के साथ जो सेंटेंस लिखा होगा उसमें आपने अनटिल या अनलेस का यूज़ करना है अकॉर्डिंगली, कि यहाँ पे टाइम के बारे में बात हुई है या फिर कंडीशन के बारे में बात हुई है। और अनटिल और अनलेस के बाद आपने हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस का यूज़ करना है। ठीक है, और जो दूसरा सेंटेंस होगा वो आपने वैसा का वैसा ट्रांसलेट कर देना है, जब तक वो आ नहीं जाती। यानी कि यहाँ पे हमने अनलेस या अनटिल लगाना है, देख के कि ये किस चीज़ के बारे में बात हुई है। ठीक है, जब तक वो आ नहीं जाती आप मत जाना, प्लीज़ डोंट गो अनटिल शी कम्स। ठीक है, अनटिल शी कम्स प्लीज़ डोंट गो। आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं और इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन अनटिल के बाद हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये याद रखना है। दूसरा सेंटेंस हम वैसा का वैसा उसको ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है, तो प्लीज़ डोंट गो अनटिल शी कम्स और अनटिल शी कम्स प्लीज़ डोंट गो। नेक्स्ट, जब तक तुम अपना होमवर्क नहीं कर लेते मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं दूंगी। टाइम के बारे में हमने यहाँ पे बात करी है, आई विल नॉट गिव यू एनी चॉकलेट अनटिल यू फिनिश योर होमवर्क। अब यहीं पे मैं आपको दो चीज़ों को कंपेयर करके बताऊंगी। यहाँ पे देखिए सिमिलर सेंटेंसेस थे, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे अनटिल का यूज़ था और यहाँ पे अनलेस का था। एक था एग्जाम्पल, जब तक तुम अपना होमवर्क नहीं कर लेते मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं दूंगी, और दूसरा एग्जाम्पल था, जब तक तुम होमवर्क नहीं कर लेते मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। तो सिमिलर से सेंटेंसेस है दोनों आपस में। ठीक है, अब देखिए ऐसे सेंटेंसेस में हम काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे
अनलेस आएगा या अनटिल आएगा, क्योंकि कंडीशंस तो लगी हुई हैं ऑलरेडी कि जब तक तुम होमवर्क नहीं कर लेते मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं दूंगी या तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। यहाँ पे कंडीशन भी लगी हुई है कि जब तक तुम ये नहीं कर देते मैं तुम्हें ये नहीं दूंगी। और टाइम पीरियड के बारे में भी बात हुई कि जब तक तुम अपना होमवर्क नहीं कर लेते, जितनी टाइम तक तुम अपना होमवर्क नहीं कर लेते मैं तब तक तुम्हें चॉकलेट नहीं दूंगी या तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी, राइट। अब हमें यहाँ पे कंफ्यूजन है कि हम यहाँ पे अनटिल लगाएंगे या अनलेस लगाएंगे। ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे अनटिल आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे टाइम के बारे में भी बात हुई है, और अनलेस आना चाहिए क्योंकि कंडीशन भी है। ऐसे सेंटेंसेस और ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अनटिल का भी और अनलेस का एक ही सेंटेंस में दोनों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने बताया आपको टाइम के बारे में भी बात हुई है और कंडीशन भी लगी हुई है, तो जब तक तुम अपना होमवर्क नहीं कर लेते मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं दूंगी। हम दोनों को यहाँ पे इकट्ठे यूज़ करेंगे, टाइम को भी और कंडीशन को भी। तो देखिए कैसे यूज़ करना है। आई विल नॉट गिव यू एनी चॉकलेट अनटिल एंड अनलेस यू फिनिश योर होमवर्क। जब तक तुम अपना होमवर्क नहीं कर लेते, मतलब टाइम भी और कंडीशन भी रखिए। टाइम भी रखा है कि जब तक तुम होमवर्क पूरा नहीं कर लेते, और कंडीशन भी रखी कि जब तक होमवर्क पूरा हो नहीं जाता तब तक मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं दूंगी या बाहर नहीं जाने दूंगी, राइट। तो आई विल नॉट गिव यू एनी चॉकलेट अनटिल एंड अनलेस, राइट, अनटिल एंड अनलेस यू फिनिश योर होमवर्क, ठीक है। तो ये याद रखना है, जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन हो कि यहाँ पे कंडीशन भी लग रही है और टाइम पीरियड भी बता रहे हैं, तो वहाँ पे आप दोनों का ही यूज़ करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट, जब तक उसका भाई नहीं आया उसने फिल्म नहीं देखी। ये पास्ट टेंस है, तो इसका जो दूसरा सेंटेंस होगा उसको हमने एज इट इज़ ट्रांसलेट कर देना है, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। उसने फिल्म नहीं देखी, ही डिड नॉट वॉच द मूवी। जब तक उसका भाई नहीं आ गया, अनटिल हिज ब्रदर केम, पास्ट केम का यूज़ हुआ है तो पास्ट टेंस का यूज़ हुआ है, राइट। तो आप याद रखिए, इसको हम यहाँ पे पहले भी लिख सकते हैं, जैसे अनटिल हिज ब्रदर केम ही डिड नॉट वॉच द मूवी, ठीक है। अगर आप अनटिल और अनलेस से स्टार्ट कर रहे हैं सेंटेंस तो उसके बाद कॉमा जरूर आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अनटिल हिज ब्रदर केम कोमा ही डिड नॉट वॉच द मूवी, राइट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, जब तक मेरे पास पेन नहीं है मैं नहीं लिख सकता, ठीक। आई कांट राइट अनलेस आई हैव अ पेन, मैं नहीं लिख सकता जब तक मेरे पास पेन नहीं है। अगर आप ऐसे करते हैं कि अनटिल आई डोंट हैव अ पेन, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखनी कि अनटिल और अनलेस के बाद सेंटेंस पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है। आई कांट राइट अनलेस आई हैव अ पेन, मैं नहीं लिख सकता जब तक मेरे पास पेन नहीं है। जब तक तुम होमवर्क नहीं कर लेते मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। सेम सेंटेंस, वही सेंटेंस जो मैंने बताया अभी आपको। यहाँ पे आप कीजिए इसको, आई विल नॉट लेट यू गो अनलेस और अनटिल यू फिनिश योर होमवर्क। नेक्स्ट है, जब तक उसने मेहनत नहीं की वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया। जब तक उसने मेहनत नहीं करी वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया। अनलेस ही वर्कड हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अनलेस का यूज़ पहले किया हुआ है, अनलेस ही वर्कड हार्ड, कॉमा का यूज़ किया हुआ है। अगर यहाँ पे कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अनलेस ही वर्कड हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्ज़ाम। जब तक उसने मेहनत नहीं करी वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। बहुत ईजी है, थोड़ा सा कुछ सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, खुद से बनाने हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो, और जब आप इसको खुद से सेंटेंस को बनाएंगे तो आपको ये अच्छे से याद रह जाएंगे। जहाँ पे भी आपको लगे कन्फ्यूज़न है, टाइम भी आ रहा है, कंडीशन भी आ रही है, वहाँ पे आपने सिंपली दोनों को ऐड कर लेना है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस इकट्ठे लगा देना है, वो सेंटेंस गलत नहीं होगा, ठीक है। और नॉर्मली काफ़ी सारे लोग इसको इकट्ठे यूज़ करते हैं, अनटिल और अनलेस ऐसा नहीं है, या व्हाटएवर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको कुछ भी पॉजिटिव लगे, कोई भी नेगेटिव लगे, क्योंकि आपका ऑनेस्ट फीडबैक जो है मुझे बहुत ग्रेटफुल टू यू अगर आप एक ऑनेस्ट फीडबैक मुझे। सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।